हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3B। जो इस प्रश्नावली का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली का ये दूसरा भाग है। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। तो y को विलुप्त करके x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2, दूसरा है bx प्लस ए वाई बराबर 3। अब इसमें क्या करना है, हमको y को क्या करना है, विलुप्त करना है। तो b वाले पदों को हम क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम a से गुणा कर देंगे और समीकरण b में हम क्या करेंगे, b से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a। इसमें गुणा करेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, समीकरण को घटाने पर इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आप कट जाएगा। बी को वाई को विलुप्त करना है, हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू 2a माइनस 3b। अब यहाँ पर देखो x, दोनों में x कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 3b। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि 2x वाई बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में ज्ञात करना है। x के पदों में y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण आपको क्या है, 2x वाई बराबर 4x प्लस 3y, y को प्रतिस्थापन कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x वाई माइनस 3y बराबर 4x। और दोनों पद में y है तो y कैरी हो जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 4x। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x अपान 2x माइनस 3। ये आपका आंसर, y के पदों में x का मान हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 को हल करना है। तो समीकरण लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण ये एक है। दूसरा समीकरण लिखे x माइनस वाई बराबर, ये 75 कर देंगे, बराबर माइनस 2, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण को घटाने पर, समीकरण को जोड़ने पर कर देते हैं, जोड़ने, समीकरण को जोड़ने, समीकरण जब जुड़ेगा तो y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, 2x इक्वल टू 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 3 4। x का मान कितना आ गया, x का मान आप क्या 3 आ गया। अब x के मान को आपको कहाँ रख देना है, एक समीकरण में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, 3 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, y बराबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है √2x प्लस √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8x 8y बराबर 0 को हल करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस √3y बराबर 0, अगला √3x √8y बराबर 0। अब यहाँ पर हमें एक समीकरण को बराबर कर लेना होगा। तो अगर x वाला करेंगे तो अगर देखा जाए इसमें √3 से गुणा करते हैं, इसमें √2 से, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन समीकरण 1 में √3x तथा समीकरण 2 में √2x से गुणा करने पर तो गुणा कर देते हैं। √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6x प्लस √3 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? √3 से गुणा करना है। चलो, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 3y बराबर 0 गुणे √3। और √2 में हम √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6x माइनस 8 √2, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 y बराबर 0 √2। आगे सॉल्व करते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? तो घटाने तो हो जाए, ये घटेगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस, ये 16 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19y इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा 0/19, तो y बराबर 0। y का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण के √2x प्लस √3y बराबर 0। अब y का मान हम क्या, y इक्वल टू क्या है? 0। √2x प्लस √3 गुणे 0 बराबर 0। √2x बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 बटा √2x इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हल कीजिए। 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y रखना है। x इक्वल टू क्या रखना? 3y। x का मान 3y है, इसी समीकरण में x का मान रख देना, y का मान प्राप्त हो जाएगा। 3x के इंटू क्या है? 3y माइनस 8y बराबर 3, तो 3 3 का 9, 9y माइनस 8y बराबर 3, तो 9 में 8 घट जाएगा, y बराबर 3। और y का मान हम क्या समीकरण 2 में रख दें? y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा x इक्वल टू 3 गुणे 3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3 3 का 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इन दो समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। तो 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इनको सॉल्व करते हैं। अब एक समीकरण को आपको क्या करना है? इक्वल कर लेना है, चाहे x के पदों को चाहे y के पदों को। तो y के पदों को सॉल्व करेंगे
तो समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10। तो इस तरह समीकरण आपको ऐसे लिख लेना है। समीकरण को घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x इक्वल टू यहाँ पर 2। x का मान कितना निकला है, 2। x का मान हम समीकरण कहीं ना कहीं रख देंगे, पहले समीकरण में दूसरे में। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर 2x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है, 2। तो जगह 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, वाई बराबर 1 है आपका। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करना है। तो समीकरण को जोड़ने पर ये जुड़ेगा तो यहाँ x y और y कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर, यहाँ पर ये a प्लस बी, ए बी यहाँ पर ये प्लस में, ठीक है, प्लस में एक ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a स्क्वायर माइनस प्लस 2b स्क्वायर। क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आगे x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a से 2 कट गया, तो x बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x का मान समीकरण किसी एक में रख देने पर x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। x का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है, ये माइनस 75 करते ए से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस ए बी, माइनस माइनस करते हो वाई का मान क्या हो गया, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। अब यहाँ पर हम क्या करना है, समीकरणों को किसी एक पद को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 2x है, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर हो जाएगा 4x 6y बराबर 36। दूसरा समीकरण आपका वही रहेगा, 4x प्लस 6y बराबर 17। अगर समीकरण घटाने पर, समीकरण को घटाने पर जिसको घटाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में भी कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं में क्या होगा, इसका हल नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह एक्स माइनस वाई बराबर 13 और अंडर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 13, इन दोनों का मान क्या दिया हुआ है। तो देखा जाए अंडर रूट एक्स माइनस वाई बराबर 13, इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर इसको हम लिखा जाए तो लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13। क्यों, अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या x माइनस वाई हमें फिर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस वाई हमें फिर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस वाई एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई बराबर 13 दिया हुआ है, तो इसका मान हमें है तो हो जाएगा 13, यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 13, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर आपका 13/13, 13 कट जाए 1, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का मान कितना हो गया 1, समीकरण। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, अंडर रूट एक्स माइनस वाई अंडर रूट वाई बराबर 1, इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, तो दो क्या आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13 और तीसरा समीकरण है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1 समीकरण। तो समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण को जोड़ने पर तो जुड़ेगा ये कट जाएगा, तो बचेगा 2 अंडर रूट एक्स बराबर 14, अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 14/2, 2 7 14, अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 7, तो एक्स बराबर हो जाएगा, इस तरफ वर्गमूल है इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 50। अब एक्स का मान कहीं नहीं एक समीकरण रख देंगे, तो अंडर रूट एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, तो अंडर रूट एक्स का मान क्या है 7 है, तो यहाँ 7 प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13, तो अंडर रूट वाई बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7, तो अंडर रूट वाई बराबर 6, तो वाई का मान हो जाएगा, इस तरह वर्गमूल है इस तरह क्या वर्ग हो जाएगा, तो वाई का मान। तो इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।